सभी बोले ताली बजाते हुए। और आए गया तेरा तेलो लाला, धौरव द्वार पर खड़े खड़े आवाज लगा रहे हैं कि मां दरवाजा खोलो। अरे मां का दरवाजा खोलो, आए गयो तेरा तेलो लाला। तूने ही तो कहा था कि अगर तूने भगवान का भजन किया होता, स्मरण किया होता, तो मेरी कोख से जन्म लिया होता। अब तो मौसी में भगवान का भजन करके भी आ चुका हूं, भला दरवाजा खोला। सुनो, कहीं तूने भजन नाय किया, ताई सौ को दिन नाय लिया। अरे भजन में करके आयो, आए गयो तेरा तेलो लाला। धौरव आवाज लगाते रहे, लेकिन मौसी ने भक्त दरवाजा नहीं खोला। तो धौरव आगे के लिए प्रस्थान कर गए, जहां धौरव की मैया सुनीति धौरव की याद में आंखों से अंधी हो चुकी थी। धौरव ने जाकर के नन्हे नन्हे हाथों से चरण छुए। मैया कहने लगी, कौन है आप? जवाब दिया, मां मुझे नहीं पहचाना। बोली नहीं। बोली, मां मैं तेरा बेटा हूं धौरव। मैया कहने लगी, मेरा बेटा? अरे मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो बियाबान जंगल में गया है भगवान का भजन करने। धौरव बोले, मां मैं भजन करके आ चुका हूं। मैया कहने लगी, अगर तू भजन करके आया है, अगर तू मेरा बेटा है, तो मैं तब मानूंगी कि तूने भगवान के दर्शन किए हैं। बेटा, मेरी इन आंखों में रोशनी चली गई है तेरी याद में। अगर इन आंखों में रोशनी आ जाए तो मैं समझ लूंगी कि तूने भगवान के दर्शन किए हैं। सोई माताओं, धौरव ने क्या किया कि धौरव ने अंजलि में जल लिया, और जल लेकर के धौरव ने जैसे ही मैया के नेत्रों में मारा, सोई मैया के नेत्रों में रोशनी जागृत हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मैया सुनीति कहने लगी, बेटा क्या तू मुझे भगवान के दर्शन नहीं कराएगा? धौरव ने जवाब दिया, मां क्यों नहीं। धौरव ने भगवान का नाम लिया और भक्त के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देने लगे। जब भगवान ने दर्शन दिए हैं तो सुनीति से कहा है, सुनीति मांगो, क्या मांगना चाहती हो? सुनीति ने जवाब दिया है, प्रभु आप आ गए? बोले हाँ, बहुत देर कर दी। कहने लगे, भगवान सुनीति आपको नहीं पता है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई।
अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुनीति, तूने मेरा, तेरे बेटा ने दुख में मेरा भजन किया, और अगर तुझे सुख मिलता, दुख नहीं मिलता, तो तेरा बेटा मेरा भजन करने उस बियाबान जंगल में नहीं जाता। भगवान कहने लगे, मांगो सुनीति, क्या मांगना चाहती हो? तो मैया ने क्या मांगा? एक ही वरदान मांगा। जवाब दिया है, प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दो। कौन सा वरदान मांगा? अरे मैं जब जब धर के हरे और जा जग में स्वामी आऊं, मैं जब जब धर के हरे जा जग में स्वामी आऊं। राजा पाऊं महाराज प्रभु ने ऐसी कह दी, और देखे अब वरदान प्रभु तो पाते रम दिया। कर लो भजन भगवान का नुकसान ना होगा, मुलाकात तो हैरान ना होगा। क्यों? भगवान से वरदान मांगा है, प्रभु मुझे यही सौत, यही बेटा और यही राजा चाहिए। भगवान बोले, सुनीति, बेटा मांगा, अच्छा किया, राजा मांगा, अच्छा किया, लेकिन तूने ये सौत क्यों मांगी? ये मेरी समझ में नहीं आया। जवाब दिया, प्रभु अगर मैं ये सौत न मांगती तो आज तुम्हारे मुझे दर्शन होना दुर्लभ थे। भाइयों, भगवान ने वरदान दिया और ध्रुव को वरदान दिया है कि रानी, तेरा बेटा ध्रुव 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य करेगा, और राज्य 36,000 वर्षों के बाद ये काल के सर पर पैर रख कर के स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करेगा। इसको जिसको है मेरे प्रभु से, इसको जिसको है मेरे प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। सम्मा महफिल में जलती रहेगी, सम्मा महफिल में जलती रहेगी, वो पतंगे भी आते रहेंगे। भगवान ने वरदान दिया है, एवं वस्तु सुनीति जा ऐसा ही होगा। और प्रभु वरदान देने के बाद वहां से चले जाते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर धीरे धीरे जब उत्तम ध्रुव आंगन में और शयाने हुए तो एक दिन उत्तम खेलते खेलते कुबेर की बगिया में पहुंचा, जिस बगिया में कुबेर की लड़की आया करती थी।
जाकर के कुबेर की लड़की की कलाई को पकड़ा, जवाब दिया है और नालायक, तूने मेरी कलाई को पकड़ा है, कलाई को छोड़ो। जवाब दिया नहीं, ऐसे नहीं। कहने लगी अगर मेरे पिता को ये बात मालूम पड़ गया तो तेरी खैर नहीं है। जवाब दिया है अपने पिता का इतना गरूर कर रही है, बुला बुला अपने पिता को। खबर भेजी, कुबेर को मालूम पड़ा तो कुबेर सेना सजा करके चला है महाराज। और जब सेना को सजा करके कुबेर चला तो कुबेर ने जब सेना सजाई है और सेना सजा करके भक्तों जब आगे बढ़ा है तो सेना में बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान सजे हैं, छट्टा छट्टा महाराज। और कुबेर सेना को सजा करके जब आगे बढ़ा है, बगिया में आया, बगिया में आकर के देखा है तो कुबेर का और उत्तम का युद्ध हुआ। जब कुबेर का युद्ध हुआ है तो यहां तक परिणाम मिला है कि कुबेर ने उस उत्तम का उसी बगिया में अंत कर दिया। अंत करने के बाद जब ये हाल, दुखद हाल ध्रुव को मालूम पड़ा है कि मेरा भैया कुबेर के द्वारा मारा गया, तो ध्रुव से भक्तों रुका नहीं गया और बताया भी है कि वैसे तो दुख बहुत हैं और बड़े दुख ही चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। दुखों में दुख हैं तो केवल 4 दुख हैं। भैया मर जाए, पुत्र मर जाए, पत्नी मर जाए, तुम्हारी कोई जमीन छीन ले, सबसे बड़ी दुख है। ध्रुव चले और ध्रुव ने जाते ही जाते ध्रुव का और उत्तम का युद्ध छिड़ गया। तो ध्रुव ने ऐसा हाल किया है, यहां तक युद्ध हुआ, यहां तक युद्ध हुआ कि अंत में ध्रुव ने कुबेर का उसी बगिया में महाराज वध कर दिया। ध्रुव अपने भैया का बदला लेने के बाद चले हैं तो ध्रुव ने आकर के 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया है। और राज्य करने के बाद में ध्रुव काल के सर पर पैर रख करके स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब ध्रुव स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं उसके बाद में अब बड़ा ही सुंदर कथा आप लोगों के बीच में आ रही है, जड़ भरत की कथा। हरिहर गंगा मैया के किनारे पर बैठे हुए व्यास नंदन